Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आया हूँ दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जो ट्रेन पकड़ने वाला हूँ वो है IRCTC की भारत गौरव AC डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। और IRCTC के तरफ से कुछ इस तरह से हमारा स्वागत किया जाता है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे। मैं अभी हूँ दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हो वो है IRCTC की भारत गौरव AC डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। इसकी अभी 10 दिन की गरवी गुजरात की ट्रिप होने वाली है और इसमें हम लोग पूरा गुजरात का जो स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद दीव आइलैंड भी कवर करेंगे। उसके बाद अलग अलग प्लेसेस जो गुजरात के हैं वो सब कवर करेंगे। और इसका अभी दिल्ली सफदरजंग से रात को 8 बजे यहाँ से डिपार्चर रहेगा और अगले दिन अहमदाबाद पे इसका अराइवल रहेगा सुबह 11 बजे। उसके बाद हम लोग होटल पे जाएंगे, चेक इन करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद कुछ प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी दिल्ली डिपार्चर होने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं इस ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है इस ट्रेन के रेस्टोरेंट कार के। और अभी हम लोग आ चुके हैं डिनर करने के लिए यहाँ पर। यानी कि भारत गौरव ट्रेन में लंच और डिनर से पहले सूप सर्व करने का ट्रेडिशन है। ये ऑप्शनल है अगर आपको। डिनर के पहले यहाँ पर सूप सर्व किया जाता है। तो मैंने टोमेटो सूप लिया है। सूप के साथ आपको मिलेगा ब्रेड स्टिक्स एंड अमूल बटर। एक बाउल बढ़ा दीजिए। बस प्लेट नहीं चाहिए। हाँ अभी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में बस बाउल बढ़ा दीजिए। एक इसमें और एक उसमें। उनके में से एक हटा लीजिए एक्स्ट्रा। दूसरी बार मांगेंगे पार्टी वाली एक्सेंट में बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए डिनर जो है जीरा राइस है। तो अब टेस्ट करके आप थाली में सब हाँ ये हाँ फ्रूट वाला सर आपको। तो अभी यहाँ पर डिनर सर्व किया है। डिनर में 2 पराठा है, भिंडी की सब्ज़ी है, जीरा राइस है, सलाद है, दाल है, पनीर मटर की सब्ज़ी है। इसके बाद फ्रूट योगर्ट है। नहीं ले लो मीठा नहीं खाता।
तो अभी हेवी डिनर होने के बाद स्वीट में डेजर्ट में रसगुल्ला दिए। तो यहाँ पर अभी डिनर वगैरह सब होने के बाद यहाँ पर सब बेडिंग वगैरह सब सेट हो गए। तो अभी हम लोग सो जाएंगे यहाँ पे और मिलते हैं अभी आपको कल सुबह। एक टॉवेल भी दिए है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। बता देना पराठा और कटलेट। दोस्तों समय हो चुका है सुबह के 7:30 और ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व किया जा चुका है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स है, दही है, अमूल बटर, इलायची चाय, क्रॉसेंट, मसाला छाछ, आलू पराठा, ब्राउन ब्रेड और कटलेट है। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट्स भी देते हैं। फ्रूट्स में एप्पल है, उसके बाद बनाना है और नाशपाती है। 3 टाइप के फ्रूट्स आपको मिलेंगे।
यात्रीगण संभव नहीं हो पा रहा है, संभव मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको समय दें, आपको समय में आपको आपको ये संभव नहीं होता। आपको मैं कहता टूर पर हूँ सर, मैं टूर लेके आया हूँ ट्रेन का, तो आप 2-1 दिन का समय दें, मैं आपको बताता हूँ। चलिए सर, थैंक यू। आपकी ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, तो सभी यात्री अपने जरूरतमंद सामान के साथ ट्रेन से डिबोर्ड करेंगे। थैंक यू।
तो अभी साबरमती रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हम लोग और यहाँ पर हमारी बसेस भी आ गई है। 2 बसेस है, 1 और 2 नंबर दिए उसको। तो बसेस से हम लोग अभी होटल जाएंगे और वहाँ पे चेक इन करके लंच करके फिर कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये है हमारी बस जो हमें होटल लेके जाएगी साबरमती रेलवे स्टेशन से। तो अभी हम लोग बस से उतर गए और ये आ गया हमारा होटल लेमन ट्री। एक फोटो खींच देना जरा, लेमन ट्री लिखा हुआ है बस। तो ये हमारा होटल, यहाँ पर होगा हमारा स्टे अभी। थैंक यू। तो यहाँ पर होटल में एंटर करते हैं हम लोगों को वेलकम ड्रिंक दिया है, कीवी का जूस है। तो अभी होटल में चेक इन करने के बाद अभी हम लोग लंच के लिए आ गए। लंच में अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो ये पहले मंचाऊ सूप है, वेज मंचाऊ सूप। उसके बाद पापड़, बटर मिल्क, स्वीट में खीर है, 2 चपाती, दाल फ्राई, जीरा राइस। वेज में पनीर मटर की ग्रेवी है और नॉन वेज में चिकन का करी है। तो अभी लंच होने के बाद यहाँ पर डेजर्ट में मैंगो आइसक्रीम है। तो अभी हम बस से जा रहे हैं साबरमती आश्रम एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए साबरमती आश्रम के बाद। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम। यहाँ बैठते थे चलाते अभी तक वही रखा हुआ है। तीनों अंदर का वो है, बाहर का कवर चेंज होता है। आज 2 अक्टूबर था, इसलिए चेंज कर दिया। ये क्या है? ये गाड़ी जी का ओरिजिनल कमरा है। ओरिजिनल है? अच्छा। मीटिंग यही होती थी सर के वक्त से जो यहाँ करते थे। चलो गुड, चलो पूछो मैं। अच्छा, नमक और आलू
तो अभी हम लोग आ चुके हैं शाम को लिज्जत खमीन, इधर का फेमस है अहमदाबाद का, और ये यहाँ का मतलब फेमस है ये फोटो निकालना इसमें यहाँ पर चाइनीज स्प्रिंग रोल भी मिले पर इधर ये अलग खाने के साथ मेरा मुंह से सारे ऐसे ये मतलब क्या क्या थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसमें देखो ये नवताड़ का समोसा है, नवताड़ समोसा, ये फुलवड़ी है, ये खमण है, वाटेली दाना खमण, वो अलग आते हैं दूसरा वाटेली दाना खमण, और ये जो है खमणी है, खमणी क्या है, ये नवताड़ खमण, ये फुलवड़ी, अरे ये खमण और ये नवताना समोसा, नवताड़ मतलब नौ जात के नवताना समोसा। ये अटल ब्रिज है और ये 2020 में बना है, और ये पूरा कांच का बना हुआ है, नीचे जो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कांच का है। अच्छा, स्काई वॉक की तरह से ये कांच का प्लेटफॉर्म है इसका, कांच का पूरा, हाँ पूरा कांच का, स्काई वॉक जैसा होता है, स्काई वॉक, हाँ कांच का प्लेटफॉर्म है। तब तो 50 रुपये है। शाम को निकल के आया जाएगा, सुबह दिखाया जाएगा, दिखा देंगे कल शाम को आएंगे। अभी आप बताएं, मिनिस्टर बताइए। तो अभी ये है हमारा दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट। तो इसमें है ब्रेकफास्ट में कांचीपुरम इडली, ढोकला, आलू पराठा, जलेबी, पोहा, ब्रेड पकोड़ा, कॉर्नफ्लेक्स, ये इडली के साथ खाने के लिए चटनी है, चॉकलेट मावा केक और अमूल बटर। आज हम घूमने वाले हैं सूर्य मंदिर टेम्पल और रानी वाव, जो बावड़ी बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, पुरानी वाली बावड़ी। तो 1000 साल पुरानी बावड़ी जो बोलते हैं, ऐसी बावड़ी है पानी वाली, वो हम घूमने वाले अपने आज 2 स्पॉट है अपने घूमने के लिए। तो अभी हम लोग बस से जा रहे हैं मोदेरा सन टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोदेरा सन टेम्पल। अभी ऑलमोस्ट 12 बजने गया है। सुबह 7:30 बजे को निकले थे अहमदाबाद से। तो मोदेरा सन टेम्पल विज़िट करने के लिए ये चार्जेस है। इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। था सूर्य के 12 नेम, 12 राशि, 12 महीने। वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य के सहस्त्र नेम है, कितने? लेकिन सूर्य के 12 मुख्य नेम है, 12 राशि, 12 महीने। तो सूर्य के जो 12 मुख्य नेम है ये वाले, इसका उपयोग सूर्य नमस्कार में किया जाता है, आपको पता होगा, राइट। अब आप थोड़ा इधर देखेंगे, यहाँ ऐसे अर्ध राउंड में खड़े हो जाओ, अर्ध राउंड, इधर से स्टार्ट करके ऐसे अर्ध राउंड, तो कम जगह में सारे लोग आएंगे। देखो, सूर्य कुंड में स्नान के बाद इधर से प्रवेश द्वार है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। इधर एक हाइट वाला पिलर था, एक इधर था, 2 पिलर्स के ऊपर टॉप होता है, बीच में तोरण, 2 साइड द्वारपाल, 3 अप्सराएं वेलकम के लिए गणेश। लेकिन 2 स्टेप पीछे जाइए सारे के,
आप पुराने मंदिर देखेंगे ना तो एंट्रेंस में क्या होता है, अर्ध राउंड और दोनों साइड शंख होता है। देखिए इसको बोला जाता है चंद्रशिला आप मून। यहाँ से हमें आगे जाना है तो स्नान के बाद ही जा सकते हैं। इधर सूर्य कुंड है स्नान की सुविधा के लिए। अब वाटर से लोग मॉर्निंग में स्नान करके आएंगे। स्नान करके जाना पड़ता है, शूज निकाल के जाना पड़ता है। और इधर आके लोग क्या करते हैं, ऐसे झुक के जाएंगे। झुक के जाना मतलब हम जो भी भगवान या संप्रदाय में मानते हैं उनके मंदिर में जाना है तो सारा अभिमान छोड़ के जाना है। भगवान के लिए सब समान है। छोटे बड़े लॉट ऑफ स्टेच्यू है, अलग अलग देव और देवियों के अष्टदिक्पाल भी है, वो सारे हम देखेंगे पहले। तो ये लॉर्ड इंद्र कौन से भगवान है, उसका देखो पैर ऊपर का हैंड है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया है। उसने 12th सेंचुरी में अटैक किया था। उसका व्हीकल है एलिफेंट, देखो पैर में ऐरावत एलिफेंट, और उनकी दिशा होती है ईस्ट। ये सब अष्टदिक्पाल है, आपको पता है ना। पूर्व इंद्राय नमो, पश्चिम में वरुणाय नमो, उत्तर कुबेराय नमो, दक्षिण माय नमो। ये दिशाओं को देवता, उनकी दिशाएं फिक्स होती है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होती है, जिसको हम वास्तु ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। बहुत बड़ा विषय है तो इसमें मैं डिटेल नहीं जाता। ये नीचे देखो छोटा शिवलिंग है, दोनों साइड लाइन में खड़े हैं देव दानव मानव, सभी उनकी पूजा करते थे, सारे भगवान भी। तो उसको हम बोलेंगे महादेव। क्या बोलेंगे, महादेव। अब थोड़ा पीछे आना है सारे गेस्ट को। सारे भगवान है लेकिन सबसे टॉप में स्थान किसको दिया, देखो वो बैठे सरस्वती मैया वीणा लेके टॉप। देखो 1000 साल पहले जिसका भी एजुकेशन पावरफुल था उसको टॉप में स्थान दिया जाता था। और आज भी जिस बच्चों का एजुकेशन पावरफुल, वो बहुत बड़े नामों के डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, IPS, IAS, IFS बनेंगे, सुपर क्लास में अधिकारी। थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर आना है आपको। शिवास वाइफ पार्वती, थोड़ा आगे। ये पार्वती माता का स्टैचू देखो, हाथ में त्रिशूल, माला, घंटी, कमंडल वाला, हाथ को तोड़ दिया। ये अप्सरा जो खड़ी है पैर अधर रख के, उसके ऊपर छोटा स्टैचू बैठा है। आप मैन, आप वुमेन, नीचे नंदी, अर्धनारेश्वर, शिव और शक्ति। हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाई सजीव मात्र का सर्जन अर्धनारेश्वर में से हुआ, शिव और शक्ति में से। तो उसको आज का साइंस क्या बोलता है कि बिग 1 सेल एंड 2 वर्क, एक कोशीय जीव फिर बहुकोशीय जीव, अमीबा वगैरह। ये मंदिर को तोड़ा उस समय के सारे डिस्ट्रॉय पार्ट्स पड़े देखो चारों ओर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ पार्ट्स को रिनोवेशन किया है। देखो ये वाइट पार्ट सारा जो दिखता है आपको वो नया है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1974 में रिनोवेशन किया है। बोलिए मैडम। अब इधर आ जाइए थोड़ा आगे। एक्चुअली ये मंदिर 4 सिद्धांत पर बना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सब प्रकार का नॉलेज दिया, सब प्रकार का नॉलेज दिया है। तो देखो ये पूरी पैनल में काम सूत्र के 84 इरोटिक स्पीकिंग ग्रुप सेक्स, सैम टू खजुराहो। तो यहाँ जो लोग भी आएंगे दर्शन पूजा के लिए उनको सब नॉलेज मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब थोड़ा आगे आना है। ये देखो बड़ा स्टेचू दाढ़ी वाला, सर के पीछे फायर अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। शिप उसका व्हीकल है, शिप का सर टूट गया युद्ध में, रियल में था। वो ऊन गर्म होता है ना, स्वेटर कंबल बनाते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कोने में अग्नि देवता। तो जो वास्तु के हिसाब से लोग मकान बनाएंगे वो लोग इधर किचन रखेंगे। क्या रखेंगे, किचन। ये गणेश के बड़े भाई है कार्तिकेय, देखो 3 मुख 4 हाथ नीचे पिकाओ। अब सारे गेस्ट को आगे आना है थोड़ा। ये सूर्य भगवान का स्टेचू देखिए, उनके पैर में है उनका व्हीकल 7 अश्व का रथ। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था 7 डे इन 1 वीक। उनके 12 स्टेचू है ऐसे आउटसाइड में। कितने, 1 साल के 12 महीने, सूर्य के 12 नाम, 12 राशि। उनकी 2 वाइफ खड़ी है, 2 छोड़ पे फीमेल स्टेचू पर देखिए, उषा, प्रत्युषा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उनके रथ का सारथी अरुण बैठा 4th हॉर्स पर। युद्ध में सर टूट गया, रियल में था तो मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट अरुणोदय बाद में सूर्योदय। सूर्य के 2 अटेंडेंट्स 2 छोर पे बैठे हैं, दंड और पिंगल। और एक चीज बता दूं, सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे भगवान है जो शूज पहनते, और वो भी गम बूट। देखो पैर में घुटने तक और बूट है। ये सैंडस्टोन है तो इरोड हो गया, 1000 साल पुराना। तो उस समय की परंपरा आज भी आप देखिए, घुड़सवार, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स वाले लोग गम बूट पहनेंगे। सबसे पहले गम बूट सूर्य भगवान ने पहने थे। अब थोड़ा आगे, लक्ष्मी जी साथ में है, उनके पैर दबाते हैं। क्या करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण। तो हमारे शास्त्रों में कहा है सभी स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, तो जरूर पढ़ने पे पैर दबा देना। दक्षिण साउथ में यम जो मृत्यु का देवता है, साउथ में यम जो मृत्यु का देवता है।
तो कोई इंसान अपने घर का मेन दरवाज़ा दक्षिण में नहीं रखेगा, मंदिर का नहीं होता है, और उत्तर में और दक्षिण में फ्रेश करके लोग सोएंगे नहीं। लास्ट में डेथ बॉडी को ऐसे लेटा के स्मशान में ले जाते उत्तर की तरफ सर नहीं रखते। हाँ, क्यों? आप तो एजुकेटेड है, आपको पता होगा। उत्तर में हेड करके नहीं सोने का, नॉर्थ में सर नहीं रखते। देखो, आप तो एजुकेटेड है, आपको बता दूं, उत्तर में हेड करके सोने से धूप प्रदेश की मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। आप लगातार किसी इंसान को 30 साल लेटाएंगे तो उसकी हृदय किडनी लीवर फेल होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। और डेथ बॉडी को लेटाने का कहा, सब फेल है, कोई इफेक्ट नहीं होगी और लोगों को आसानी से याद रहेगा। डर की वजह से मानेंगे, फॉलो करेंगे। थोड़ा आगे ये विश्वकर्मा, देखो लेफ्ट हैंड में मेजरिंग टेप लेके खड़े हैं। ये सूर्य के पैर में ऑल बूट इधर क्लियर देखने मिलेंगे। देखो ये कॉर्नर में इफेक्ट कम है। ये साउथ वेस्ट नैऋत्य कॉर्नर के देवता भगवान नैऋति, उनकी दिगंबर अवस्था, शरीर पर सांप की माला। इधर बेडरूम नहीं रखना चाहिए, मास्टर बेडरूम रख सकते, अथवा भारी वेट वाली चीजें रखो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी इधर से पास होती है, जो नासा ने भी स्वीकार लिया, जो अमेरिका की वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की स्पेस एजेंसी है। आप उसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। क्या निकल जी? साउथ में वरुण, पश्चिम में वरुणाय नमः, पानी रखना है, तो इसीलिए पीछे रिवर जाती है थोड़ी दूरी पे, पुष्पावती। देखो आपको बता दूं, जमीन से टॉप का पानी है तो वेस्ट में रखो, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो ईस्ट अथवा नॉर्थ ईस्ट में रखना है, तो पानी जिनमें बैक्टीरिया वगैरह रोग आपको नहीं होगा। उत्तर दिशा कुबेर भंडारी, देवों के खजांची, उत्तरे कुबेराय नमः। तो घर के अंदर तिजोरी या पैसे रखने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके दरवाजे उत्तर में खुलते वैसे रखने से सीधी कृपा दृष्टि होती है कुबेर की, हमें आर्थिक बेनिफिट मिलता है। देखो ये कुबेर है, देवों का ट्रेजर, हमारा नहीं, हम तो बैंक में जाएंगे तो देव तो पैसे रखने के लिए जाएंगे, तो भी रेलवे भर के जरूरत ही छोटी बड़ी नहीं, तो वो लेफ्ट कंधे पे बैग रखता है पैसे रखने के लिए। टूट गया अजगर पाइथन, उसका बैग, पाइथन का मुख छोटा, मेरे जैसे लंबे चौड़े आदमी को निकल जाएगा। दूसरी पहचान, कुबेर का पेट बड़ा होता है, देखो कितना बड़ा है, बाहर निकला है ना। तो सर मैंने तो काफ़ी अधिकारियों को भी बताया गाइड के दौरान कि भारत में बीपीएल यदि बनती है, गरीबी रेखा के नीचे के लोग, उनको इंदिरा आवास का मकान, गेहूँ चावल स्कॉलरशिप देनी चाहिए, गरीबी हटाओ, सहमत। लेकिन सर्वे में बड़ी गड़बड़ होती है, तो मैंने कहा जो भी स्टेट में आपकी टीम जाती है सर्वे के लिए, सिटी या गाँव, एक एक घर के फैमिली को बाहर लाइन में खड़े करो, 45 से नीचे के बच्चों को छोड़ दो, 45 से ऊपर के लोग हैं उसके केवल पेट देख लो, जिसका भी पेट बड़ा हो सब आउट, सुखी। सर ये है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोने में ईशान्य श्रीवास्तव, नंदी के 2 पैर तोड़ दिए। ईशान मूले देवस्थान, घर ऑफिस में मंदिर पूजा का रूम रखना है, तो ये मंदिर का मेन एंट्री गेट नॉर्थ ईस्ट में है, और ये शिव मंदिर भी है नॉर्थ ईस्ट में, हम लास्ट में दर्शन करेंगे। ऊपर से तोड़ दिया, रेनोवेट किया, आपको बार बार सूद निकालना ना पड़े, इसलिए इसको लास्ट में रखेंगे। इधर आ जाइए। के बेज में नीचे ऊंचा कमल का फूल है, कमल का फूल सूर्य उदय होने के बाद खिलता है, सोने के बाद बंद हो जाता है। कमल ब्रह्मा श्री विष्णु का सिंबल है, हमारे शास्त्रों में कहा है कमल का फूल अचानक खिला और ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जिसको धर्मगुरु नाभि कमल भी बोलते हैं। तो उसको आज का साइंस क्या बोलता है कि बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड का सृजन हुआ, मेरी दृष्टि से दोनों एक है। ये सारे 1008 एलिफेंट, 4 ओर, सबकी ट्रंक अलग, उनका फ्रेश बाहर, पीठ अंदर। हम मंदिर के अंदर जाकर खड़े रहेंगे तो हाथी की पीठ ऊपर खड़े रहेंगे, हाथी के ऊपर खड़े रहेंगे। हाथी का फ्रेश गणेश, समृद्धि, शक्ति, धर्म का प्रतीक। हाथी के ऊपर बहुत बड़े धर्मगुरु बाबा लोग बैठते हैं, केवल श्रद्धा से इस मंदिर में जाकर खड़े रहेंगे तो भी हमारा जीवन धन्य है। इधर फर्स्ट नाइट मैरिज, एक दूसरे की लिंग पूजा करते थे, मतलब चारित्र को बहुत बड़ा स्थान था उस जमाने में। फिर कामसूत्र के 84 इरोटिक्स पिगम ग्रुप्स एक्ट, फिर बच्चे का जन्म, लाइव डिलीवरी। 1000 साल पहले हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं थे, किसी सिस्टर को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी, तो देखो उनके दुआ ऊपर रखे उठ बैठ कराते थे, एक्सरसाइज एंड प्रेशर हियर एंड बेबी कम आउट इन अंडर वाटर डिलीवरी इंडिया में 1000 साल पहले होती थी। आपको तो पता होगा, अंडर वाटर डिलीवरी स्टार्ट मॉस्को इन 38 साल। टेक्नोलॉजी भी उस टाइप में बनाया गया है। थोड़ा नृत्य मंडप, डांसिंग हॉल, मतलब यहाँ नृत्य द्वारा सूर्य भगवान की आराधना होती थी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। आज की डेट में भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बड़े और भव्य मंदिर जो है वहाँ सुबह और शाम नृत्य द्वारा भगवान की आराधना होती है। ये मैंने कहा 52 पिलर्स पर बना है, 52 वीक्स इन 1 ईयर। आप काउंट कीजिए,
1 2 3 4 पिलर, 4 इधर 8, 5 बॉर्डर पे 13 रिवॉर्स डिवीजन, 52 वीक्स इन 1 ईयर। और यहाँ ढेर सारी कथाएं हैं रामायण महाभारत की। इसको देखना है केवल तो भी 2 घंटे जा सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। और पूरे इंडियन लोगों को धार्मिक नॉलेज होता है, नो डाउट, लेकिन सबसे टॉप में धार्मिक नॉलेज के बारे में कोई स्टोर के पेपर है तो दिल्ली, तो आपको बहुत डिटेल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक हाईलाइट दिखाता हूँ। देखो ये भीष्म पिता अम्बा अंबानी का अंबिका 3 सिस्टर को चैरियट में किडनैप करते हैं। अम्बा ने आत्महत्या कर लिया तो शिखंडी के फॉर्म में वो भीष्म को मारता है। ये देखो हनुमान जी संजीवनी मेडिसिन लेने के लिए गए, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, सारा पहाड़ उठा के आ रहे हैं हिमालय से। सर आप थोड़ा अंदर चले जाइए। ये देखो छोटा कन्हैया आ गया है, वो भी मट्टी में जो माखन चुरा के खा जाता है। इधर मेरे कृष्ण माखन को यहाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा इधर आ जाए, आप लोग इधर आइए, जो पीछे है उनको पहले दिखेगा। ये भीम अश्वत्था नाम का एलिफेंट को मारता है महाभारत में। अश्वत्था नाम का द्रोणाचार्य का पुत्र भी था, अभी नरोवा स्थिति हुई। ये रावण का ब्रदर है कुंभकर्ण, उसकी बॉडी हैवी थी। देखो युद्ध के दौरान भगवान राम के वानर सैनिक पीछे उसके ऊपर बैठ गए, उसके मुकाबले छोटे लगते। इधर देखो हिडम्बा भीम्स वाइफ जो घटोत्कच था उसकी मदर। थोड़ा आगे आइए, ये देखो वाली सुग्रीव 2 वानर भाई, पीछे पूंछ, दोनों लड़ते हैं। सारे वानर दुआ से रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 ब्रदर के बीच में वॉर मत करो, फिर भी हुआ। तो आप समझ सकते हैं एक पीरस पर 8 स्टोरी है, ऊपर से नीचे तक ये सारी कथाएं हैं, तो लॉट ऑफ टाइम लगता है 2-2.5 घंटे का। लेकिन आपको एक हाईलाइट दिखा दिया मैंने। थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ पर आपको देखना है नरसिम्हा अवतार। देखिए थोड़ा आगे आ जाइए, सारे गेस्ट। ये ऊपर का पार्ट सीता, नीचे का मनुष्य का, हिरण्यकश्यप को भगवान मारते हैं, भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। ये देखो एकलव्य अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे देता है गुरु दक्षिणा। कृष्ण भगवान प्ले क्रिकेट एंड बॉल गोइंग यमुना रिवर लेने के लिए गए, तो देखो कालिया स्नेक के साथ वॉर हुआ, कालिया दम। तो इसमें ढेर सारी कथाएं हैं, धार्मिक नॉलेज दिया है। अब हम मेन टेम्पल देखेंगे, फिर भोलेनाथ के दर्शन, फिर आपको फ्री टाइम देंगे फोटोग्राफी का। एक दिन के 24 घंटे, देखो 1 2 3 पिलर ये लाइन में, 3 इधर 6 इधर 12 6 18 6 24, तो एक दिन के 24 घंटे। अंदर की दीवार में देखो 2 स्टेचू है, कॉर्नर में 2 इधर। आप पूरी प्रदक्षिणा करेंगे तो 12 सूर्य के 12 आदित्य मतलब सूर्य। और नीचे देखो मंदिर की दीवार में तोरण है 812 आम का। हमारे घर में कथा लग्न होता है, तो आज की डेट में भी हम 812 आम के पान के तोरण लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं सर, आपको तो पता होगा। आपके घर या मेरे घर कथा लग्न होता है तो हमारा पूरा फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, सोसाइटी भीड़ होगी, तो भीड़ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा 812 आम का पान उसके पेट से काटने के बाद भी 24 घंटे तक फोटोन क्रिया करते हैं, वो भीड़ में कार्बन डाइऑक्साइड देके आपको ऑक्सीजन देंगे। लेकिन अभी बड़े बड़े मंडप और लोग प्लास्टिक के तोरण लगा देते हैं, चाइना के खर्चा है, उसका कोई मतलब नहीं। इधर देखो, कुछ मैं आपको डिटेल नहीं बताता हूँ क्योंकि अंदर के सारे फिगर्स पर काम सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारा इरोटिक्स फिगर। अब सारे गेस्ट आगे आ जाएंगे, थोड़ा आगे आना है। अब देखो इसको सूर्य मंदिर क्यों बोलते हैं, मेन स्टोरी आपको इधर सुननी है ध्यान से, लास्ट 5 मिनट। देखो ये गेट से अंदर का पार्ट है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। मतलब जो मूर्ति वाला पार्ट होता है वो। इसमें सर अभी 2 स्टेप के बाद 15 फीट डीप खड्डा है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी जगह भगवान का स्टैचू, मूर्ति स्थापित करने से पहले नीचे धन रखना पड़ता है, कम या ज्यादा। तो भीमदेव ने 1000 साल पहले अभी खड्डा है वो पूरा टॉप तक गोल्ड से भरा था। उसके टॉप में 1.5 फुट का गोल्डन स्टैचू था सूर्य भगवान का, गोल्डन क्राउन, और क्राउन के साइड में डायमंड था। तो डायमंड के ऊपर साल में 2 दिन
21 मार्च 23 सितंबर, एक साथ बोलिए तो दोबारा बोलिए, बाकी आप गाड़ी पे जाके भूल जाएंगे। 21 मार्च 23 सितंबर, एक साथ 23 सितंबर। दोबारा एक बार बोलिए, अब दिल्ली तक नहीं बोलेंगे। 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स, पता है ना आपको, रात दिन बराबर होता है। एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, अर्ली मॉर्निंग सन कम हियर एंड सनलाइट डायरेक्ट हीट ऑन डायमंड एंड रिफ्लेक्शन एंड और एंटी टेम्पररी लाइटिंग। केवल 2 दिन सर, 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स, बट अर्ली मॉर्निंग, सुबह सूर्य इधर निकलेगा तब। देखो दोपहर को सूर्य ऊपर जाएगा, शाम को पीछे, पूरे दिन नहीं। लेकिन आपको बड़ा हिमालय जितना प्रश्न खड़ा होगा कि गाइड भैया जब रात दिन बराबर होता है तो ये सूर्य मंदिर में क्यों किरण आता है, पूछेंगे ना। तो बताओ भैया, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई नहीं, इधर पालनपुर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली नहीं, मोढेरा क्यों? तो आपको पता होगा ये टेम्पल बिल्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पासर एग्जैक्ट 23.35 डिग्री लाइन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम कर्क रेखा या कर्क वृत्त। और कर्क रेखा के ऊपर ही जब रात दिन बराबर होता है तो सूर्य प्रकाश आता है। और कर्क रेखा को रियल लाइन है नहीं, कम सब मिलके बाहर जाकर सुबह से शाम तक 6 महीने चक्कर काटेंगे तो भी देखने मिलेगी नहीं, ये तो काल्पनिक लाइन है। तो आप सोचिए 1000 साल पहले जिस आदमी के पास सारी पृथ्वी का मैप होता है ना, वही पृथ्वी के 3 पार्ट करेगा, विषुववृत्त, कर्कवृत्त, मकरवृत्त। तो उनके पास सारी पृथ्वी का मैप था सर 1000 साल पहले, उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पहले कर्क रेखा को फिक्स किया, उसके ऊपर मंदिर को बनाया, रात दिन बराबर होता है वो नॉलेज था। और उसके आगे बताओ, कर्क रेखा पर मंदिर का फेस एग्जैक्ट ईस्ट चाहिए। एग्जैक्ट ईस्ट का मतलब होता है 90 डिग्री 0 लेस ईस्ट। एक बाल जितना भी लेफ्ट या राइट में डिफरेंस रहेगा ना, तो आप तो एजुकेटेड है, आपको पता है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 AU किलोमीटर का डिस्टेंस है, आगे जाके 4000 करोड़ किलोमीटर है। तो वेरी साइंटिफिक टेम्पल। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके ये सब लूट के ले गया, तो खड्डे में बच्चे गिर जाते तो जाली गेट लगाया। लेकिन मैंने कहा वो आपको मानने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप मोबाइल में कंपास खोलो, किसी के पास है? हाँ, खोल के मेरे पास आइए, जिसके पास है वो आइए। देखो थोड़ा पीछे, देखो ये मोबाइल आपका मैंने सेंटर में रखा है, तो ये इसका फेस एग्जैक्ट ईस्ट मींस 90 डिग्री 0 लेस ईस्ट है। यस या नो, सबको बताइए। आप हाथ अदर करके बोलिए यस या नो। यस। अब और ये टेम्पल बिल्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा है नीचे देखो 23.34। यस या नो? यस। तो ये मैडम फोटो लेके आपके पूरे ग्रुप में डालेंगे। अब मेरे को 2 मिनट दीजिए, आप सबको कैसा लगा सन टेम्पल? तो अभी हम लोग मोढेरा सन टेम्पल विजिट करने के बाद रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए उतर गए बस से। यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे और फिर जाएंगे दूसरा स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारा रेस्टोरेंट इसका ऋषिवन। तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं और लंच के साथ आप व्यू देख सकते हो, बाजू में ही स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल के साथ लंच एंजॉय कर रहे हैं। लंच में स्वीट में गुलाब जामुन है, जीरा राइस है, 2 रोटी, दाल तड़का, पनीर, 2 प्याज की सब्ज़ी है ग्रेवी में। और अभी लंच के बाद यहाँ पर डेजर्ट में आइसक्रीम भी है, वनीला आइसक्रीम। तो अभी हम लोग का लंच हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से बस में। अभी हम लोग जा रहे हैं रानी की वाव। अरे तुम्हें जिम भी है यहाँ पर, डाइजेस्ट करना तो जा सकते हो। ज़्यादा साल पहले ऐड हुआ है। एक रानी थी जिसने अपने पति की याद में, उसके प्यार के लिए, उसकी याद में ये वाव बनवाई थी। सुन ले रानी। हाँ। तो आप सभी देख लो कि आप अपने प्यार के लिए क्या करते हो।
हो। तो एक रानी थी, ये वर्ल्ड में पहला ऐसा सैंपल है कि एक रानी ने अपने प्यार के लिए ये बनाया था उसकी याद में, जिससे कि खर्चा नहीं सर, इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग ये था कि जब भी कोई उसको याद करके यहाँ से पानी पी के जाए, यहाँ रेस्ट करके जाए, उस टाइम में तो वहाँ तो कुछ है नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पे जो कोई आएगा, रेस्ट करेगा, पानी पिएगा, उसको याद करेगा, तो उसका पुण्य उस रानी से ज्यादा उसके पति को मिलेगा। ये सब ऐसा वहाँ पे मानते थे। पानी है लेकिन अभी बहुत गहरा है, आप नहीं देख सकते, और वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, तो वह बहुत ही गहरा है। इस जो वाव है इसकी 64 मीटर्स की लंबाई चौड़ाई है ईस्ट वेस्ट में, 21 मीटर्स की इसकी मतलब जो विड्थ होती है वो 21 मीटर्स की है, और 27 मीटर की इसकी गहराई है, जो हम बहुत अंदर तक, इसका पानी जो है वो बहुत अंदर तक जाता है, तो हमें वो सब दिखने को मिलेगा। और ये 11वीं सदी में बनाया गया है, और इसके अंदर हम जब जाएंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधी सीढ़ियाँ नहीं है, आप सभी को ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट वाव की तरह से। ये 7 लेयर्स में बनी हुई है, और आप सभी को यहाँ पे विष्णु अवतार है, राम अवतार है, नाग कन्या है, और जो स्त्री श्रृंगार करती है, जैसे कि हम अभी लिपस्टिक्स लगाते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, वो सारे स्कल्पचर्स है, वो मैं वहाँ पे आप सबको अच्छे से डिफाइन करूंगी। स्कल्पचर्स देख रहे हैं तो आपको वो लास्ट वाला दिख रही है, वो जिसके हाथ में इयररिंग्स है, वो इयररिंग पहन रही है, वो वाला स्कल्पचर है। जो यहाँ की लड़कियाँ थी, वो जो अप्सरा थी, वो उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद में ये जो है उसके हाथ में मिरर है, और वो आईब्रोज बनाने के लिए उसके हाथ में काजल की पेंसिल है, वो उससे अपने आईब्रोज बना रही है और वो दिखा रही है। उसके बाद में है जो महिषासुर मर्दिनी का जो हमने स्कल्पचर्स बनाया है, जो हमें नवरात्रि में माता के नाम से वो जो हम जानते हैं, तो वही महिषासुर मर्दिनी का स्कल्पचर है। उसके बाद में ये है जो स्कल्पचर है वो है एक अप्सरा का, जिसको वो बंदर परेशान कर रहा है। नीचे की आप देख रहे हो वहाँ पे बंदर दिखेगा, वो उसको परेशान कर रहे हैं और वो उसको करती हुई दिखाई दे रही है। ये वामन अवतार है, यहाँ पे भी कोई अप्सरा है जो अपने कुछ काम कर रही है, कुछ दिखा रही है, वैसा ही कुछ है। और फिर यहाँ पे वो सारे स्कल्पचर है जो राम अवतार के हैं, और वो परशुराम जी का है। वहाँ पे अगर हम सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाँ ये बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी सारी अप्सराएं हैं, और ये जो है वो हमारे ये जो अप्सरा है वो नाग कन्या है, विष कन्या जो हम बोलते हैं, जिसके आसपास आपको नाग दिखाई देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वो नाग कन्याएं है। यहाँ पे सामने है वो विष्णु भगवान की प्रतिमाएं हैं, और सामने ही जो सारे प्रतिमाएं हैं वो हमारी जो अप्सराएं हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखा रही है, वो ऐसे ही हम देख रहे हैं। अप्सराएं जैसे तैयार होती थी उसके है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, फिर वो जो महिषासुर मर्दिनी है, गणेश जी है, वहीं पर है। अब हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे हमको गणेश जी, ब्रह्मा जी और विष्णु महेश, उनके सारे फैमिली के साथ के स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। तो चलिए अब वहाँ से आगे देखते हैं। मैडम बावड़ी कितनी पुरानी होगी? ये बावड़ी पुरानी है, 11वीं सदी की है। 11वीं सदी में ये बनाई गई थी, भीमदेव सोलंकी के लिए रानी उदयमती ने बनवाई थी। ओके, आगे का ब्रीफ मैडम देखिए कुछ क्या है। सबको नीचे ले जाइए एक बार, वहीं तक तो जा सकते हैं, बॉर्डर है तब तक जा सकते हैं। यहाँ लिखा है बावड़ी आगे है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक बावड़ी और नीचे पानी। यहाँ पे सामने का ऊपर देख रहे हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। और सामने का ऊपर दाढ़ी वाली जो प्रतिमा है वो ब्रह्मा जी की है, उसके बाजू में जो है विष्णु है, और उसके बाजू में महेश है, वो उनके परिवार के साथ वहाँ पे दिखाए गए हैं। और यहाँ हम अगर राइट साइड में देखेंगे तो फर्स्ट गणेश जी है, लक्ष्मी माता है, और सरस्वती माता वहाँ पे दिखाई गई है, जो अपने परिवार के साथ वहीं पर है। और आसपास भी वो जो सारे हैं वो राम अवतार और कृष्ण अवतार के सारे स्कल्पचर्स है। अच्छा मैडम, यहाँ बावली बावली वहाँ से आप सामने देख रहे हैं ना, उसके अंदर है, वहाँ पे जाने का भी रास्ता नहीं है, और वो बहुत ही है। जो रानी उदयमती ने उसके पति भीमदेव सोलंकी के लिए 11वीं सदी में बनाई थी,
उसको ये लगता था कि मेरे पति के लिए मुझको कुछ करना चाहिए और जिससे कि वो सब लोग उसे भी याद करें और उसे उस बात का पुण्य भी मिले, इसलिए ये बावड़ी उसने उसके लिए बनाई थी। ये 11वीं सदी की है पूरी। उस टाइम बिजली नहीं होती थी, एसी भी नहीं होता था, तो नीचे आते जाओगे। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सहस्त्रलिंग तालाब नज़दीक है ना इधर से? 500 मीटर चलना 1 किलोमीटर। चलो वापसी में ले लेंगे। यहाँ पे ये 12वीं सदी में बनाया गया हुआ तालाब है। पहले दुर्लभ नाम के जो राजा थे उन्होंने ये तालाब बनवाया था ऐसा माना जाता है, लेकिन वो तालाब खंडित हो गया। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह ने इस तालाब को अपनी तरफ से रिनोवेशन करवाया और फिर इसको अच्छे से बनाकर इसके अंदर पानी का जो स्रोत था वो बारिश का पानी होता था और आसपास की नदियों का जो पानी था वो यहाँ पे इकट्ठा होता था। और फिर बाद में इस तालाब के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, ऐसा कुछ माना जाता है। जब ये तालाब बनाया जा रहा था तब वो जो काम करने वाले लोग होते थे उसमें से एक जस्मा ओढ़ करके एक कारीगर काम करता था यहाँ पे। तो उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही प्यारी थी, तो जो सिद्धराज राजा जयसिंह थे ना वो उनके ऊपर मोहित हो गए। तो वो जो उसकी काम कारीगर की वाइफ थी उसने उस राजा को श्राप दिया कि तेरा ये जो कुंड बन रहा है या तालाब बन रहा है इसके अंदर कभी पानी नहीं भरेगा। तो वो श्राप को दूर करने के लिए उसने फिर सॉरी बोला और फिर मतलब उससे कुछ कहा कि मुझे ये श्राप से मुक्ति चाहिए, कैसे मैं करवाऊंगा। तो फिर उस जो वो स्त्री थी उसने ऐसा बोला कि अगर तुम इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी एक मानव की जो आहुति दोगे, कोई बलि दोगे, तभी इस स्रोत में पानी आएगा। तभी वो कोई था नहीं तैयार। फिर लास्ट में कोई एक मायावीर करके एक पर्सन था जो उसने यहाँ पे आहुति दी और फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आया। तो मायावीर करके यहाँ पे पास में ही एक मंदिर भी है उसके नाम से, इसीलिए फिर उसके बाद यहाँ से पानी आया। और यहाँ पे ये जो पानी था पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमने वाव दी थी वो और यहाँ का पानी जो था वो सब यहाँ के पानी के स्रोत थे आसपास के लिए। तो यही पे स्टोरी है। और एक ऐसा भी है कि सहस्त्रलिंग तालाब, तो इसके आसपास 108 मंदिर थे। 108 नहीं है, सहस्त्र मीन्स 1000, वो गलत बता दिया उन्होंने। वो शतक है, सहस्त्र मीन्स 1000 होंगे। 1008 मैंने नेट पे देख लिया अभी। नेट पे मारा, गूगल पे मारा। नहीं हूँ, मुझे अभी मैंने भी थोड़ी पढ़ी हुई है, मैं तो वही मैंने सीखा है वही बता रही हूँ, तो इसीलिए। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं होटल। ये हमारा होटल लेमन ट्री। तो अभी हम लोग जाएंगे, डिनर करेंगे और फिर हमारे रूम पे चले जाएंगे। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए आए। डिनर में अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। ये पालक पनीर है, उसके बाद दाल फ्राई, मैक्रोनी, अमेरिकन चॉपस्टिक, बटर नान, पापड़, ये पोहा कटलेट है और जीरा राइस। आज हमारा अहमदाबाद में आखिरी दिन है, तो आज हम लोग होटल से चेकआउट करने वाले ब्रेकफास्ट करने के बाद। अभी 7 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे नीचे और उसके बाद फिर से रूम में आके सब बैग वैग पैक करके यहाँ से चेकआउट करके हम लोग जाएंगे वडनगर एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है हमारा
आखिरी दिन का ब्रेकफास्ट लेमन ट्री होटल का। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करके वडनगर जाने वाले एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी लास्ट दिन के ब्रेकफास्ट में ये केलॉग चोकोस है, उसके बाद मसाला इडली, हर्ब पोटैटो, लेमन कॉर्न, आलू पराठा, साबूदाना वड़ा, कॉफ़ी, ये इडली के साथ खाने के लिए सांभर है, और ये मैंगो मिल्क शेक और अमूल बटर भी दिए आलू पराठा के साथ खाने के लिए। तो हम लोग का पूरा सामान पैक हो गया और हम लोग अभी होटल को चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग अभी सीधा जाएंगे वडनगर एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी होटल तो बहुत ही बढ़िया है, लेमन ट्री। तो ये है हमारा होटल लेमन ट्री। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वडनगर। ये हमारी बस खड़ी है इधर, लगेज वगैरह सब अंदर डाल दिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बस से। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अडालज स्टेप वेल। इसके बाद हम लोग जाएंगे वडनगर। IRCTC ग्रुप यहाँ पे आ जाइए, चलो करिए आप। हिंदी भाषा कंफर्टेबल आप सबको ना? ओके, सो आज सबसे पहले नमस्ते सबको। मैं चिंतन आपका स्वागत करता हूँ अडालज स्टेप वेल में। स्टेप वेल जिसे हिंदी में बावड़ी, बावरी और बावड़ी के नाम से पहचानते हैं और इसे गुजराती में वाव, मराठी में विहीर, बारव, सर्दन इंडिया में कल्याणी, पुष्करणी, बावी, कन्नेरे, इसे पंजाब या फिर पंजाब और हरियाणा में डिग्गी और खाकी नाम से पहचानते हैं। और क्या कहते हैं? खू। जैसे गेस्ट आए थे तो हमें उन्हें खा बताया था, अभी हमें जानने के लिए अभी खू भी इसे कहते हैं और संस्कृत में वापी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है भाषाओं के हिसाब से। और ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी कुल 5 मंजिला बनाई गई है, 5 तल्ला ये बावड़ी बनाई गई है। ये बावड़ी बनाई गई थी विक्रम संवत 1555 में और तब ईस्वी सन 1498। तो बावड़ी को बने 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि अडालज अभी एक गांव का नाम है, तो लोग इसे अभी गांव के नाम से पहचानते हैं, जैसे कहते हैं अडालज की वाव। परंतु 600 साल पहले, 600 ईयर्स पहले ये पूरे टाउन का नाम हुआ करता था दंडावी। दंडावी ओल्ड नेम था ये गांव का। और उस समय यहाँ के किंग, यहाँ के शासक थे वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी का नाम था रुडाबाई। और जो यहाँ की रानी थी तो उन्होंने ही ये बावड़ी बनवाई है, तो इसलिए बावड़ी को रानी का नाम भी दिया गया है। जैसे जो बाहर बोर्ड थे वहां पे भी लिखा गया है रुडाबाई की वाव। परंतु वाव का काम शुरू किया था उनके पति यहाँ के राजा वीर सिंह वाघेला ने। पर क्या कि जब ये वाव बन रही थी तब मोहम्मद दिगड़ा नाम का एक बादशाह था। आई थिंक आपने फतेह खान का नाम कहीं ना कहीं हिस्ट्री में सुना होगा। एक्चुअली फतेह खान उसका चार्ली नाम था, बचपन का नाम था फतेह खान। और फतेह खान वही किंग था जिसने गुजरात के 2 बड़े गढ़, एक था जूनागढ़ और पावागढ़, उसने विन किया था, जीता था। तो इसलिए उसे मोहम्मद दिगड़ो कहते थे। बे यानी कि 2, यानी कि 2 गढ़ जीतने वाला मोहम्मद दिगड़ो। तो जो मोहम्मद दिगड़ो था एक्चुअली इन्वेडर था, आक्रांता था। तो उसने क्या किया, ये जो दंडावी एरिया था आज का जो गांव है, तो यहाँ पर उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और युद्ध हुआ वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद दिगड़ा के बीच में। और युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तब मोहम्मद दिगड़ा ने ये जो दंडावी एरिया था यहाँ पे अपना रोल जमा दिया। तब यहाँ का राजा मोहम्मद दिगड़ा बन गया। और जब मोहम्मद दिगड़ा ने यहाँ पे अपना शासन जमाया तो उसके साथ ही यहाँ की जो रानी थी, जो क्वीन थी, उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया था रुडाबाई से। पर जब युद्ध हुआ तब ये बावड़ी अधूरी रह गई थी। तो रानी ने ऐसा कहा कि आप ही ये खूह फिनिश करिए तो ही मैं आपसे शादी करोगी।
और उसके बाद जो मोहम्मद बेगड़ा था वो भी एग्री हो गया और उसने ये खाका यानी कि खोखा काम आगे बढ़वाया था। आपको इसलिए यहाँ पे थोड़े इंडो इस्लामिक नमूने देखने के लिए मिलते हैं। और फिर क्या हो कि जब ये बावड़ी बन के लगभग पूरी हो गई तो मोहम्मद बेगड़ा ने रानी से कहा कि अब ये बावड़ी बन के लगभग पूरी हो चुकी है, बावड़ी आप देख लो और हमसे शादी करो। तो रानी यह बावड़ी देखने के लिए आई और ये पूरी की पूरी बावड़ी देखने के बाद रानी ने यहाँ पे जो कुआं बनाया गया है तो वहाँ पे ही जल समाधि ले ली थी। क्योंकि रानी को तो एक्चुअल में शादी करनी नहीं थी, उनकी सिर्फ इच्छा थी कि ये बावड़ी लोक कल्याण के लिए यानी कि जन कल्याण के लिए बन जाए। और रानी के सती होने के बाद यानी कि जल समाधि लेने के बाद जो इन्वेडर था, जो आक्रांत था मोहम्मद बेगड़ा, तो उसने यहाँ के आर्किटेक्ट को मार दिया था, किल कर दिया। यहाँ पे ऊपर ही उनकी समाधि वगैरह कब्र वगैरह बनवा दी ताकि वो ऐसी दूसरी बावड़ी न बना पाए। और इसलिए अभी भी ये जो बावड़ी, ये बावड़ी कहीं ना कहीं अधूरी भी रह गई है। तो उसके आपको तो यहाँ पे नमूने दिखाओ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे पीछे जो बीम बनाया गया है यहाँ पे, तो इसके बीच में सर्कल्स बनाए गए थे और यहाँ पे नक्काशी अधूरी रह गई है जो कि वैसे नक्काशी होने वाली थी। देखिए इसके बाजू में जो बीम है ना तो वहाँ पे नक्काशी पूरी की गई है और आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नमूने दिखेंगे जिससे आपको पता चले कि ये बावड़ी अभी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। और एक्चुअली जो बावड़ी होती है ना, बावड़ी जिसे कहते हैं, जो वाव कहते हैं, तो वाव नॉट ओनली फॉर वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए नहीं होती है, वो बनाने के मल्टीपर्पज होते हैं। जैसे बावड़ी का पहला कारण तो पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे पहले 2 कुएं बनाए गए हैं। और इवन जो वाव वगैरह होती थी, बावड़ी वगैरह, वो बनते थे 500,000 सालों पहले, क्योंकि 500 साल पहले कोई होटल, मोटल या फिर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो उस समय के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे, तो उन्हें एक आनंददायक जगह मिले थे, उसके लिए वैसी बावड़ी वगैरह बनवाते थे। और अगर आपको उस समय कुएं में से पानी चाहिए, वेल में से, तो पानी को खींचना पड़ता था, पुल करना पड़ता था कुएं में से। बट बावड़ी में आप नीचे उतर के भी पानी को ईजी से एक्सेस कर सकते थे। और इवन साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग थे तो उन्हें भी एक तरह से रोजगारी मिलती थी ये बावड़ी की वजह से ही। जैसे यहाँ पे थोड़ी नक्काशी कर दी, यहाँ पे जिन्हें मजदूरी काम करना हो तो वो लोग पत्थर को ला के रख के मजदूरी करके एक तरह से पैसे कमाते थे। और इवन जो वाव होती है ना, तो वाव कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को भी शो करती है। और इवन ये वाव को उस समय कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी यूज में लेते थे। जैसे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं तो ये एक चौक जैसा बनाया गया है। चौक यानी कि उस समय के जो गरबा वगैरह होता था, जो बवाई हो, गरबा हो, फोक डांस वगैरह, तो वो यहाँ बीच में चौक में होता था। और उस समय की कोई रानियाँ वगैरह हो, उनकी प्रिंसेस हो, तो वो यहाँ 4 झरोखे में यानी कि 4 बालकनी में बैठ के देखती थी। और जो लोकल लोग थे वो यहाँ सीढ़ियों पर बैठ के देखते थे। एक तरह का यहाँ पे एम्पी थिएटर यानी कि मिनी थिएटर जैसा भी यहाँ बनाया गया था। और उस समय के जो राजा और रानी थे तो उनका स्टेटस भी ऊंचा रहता था ऐसी बावड़ी वगैरह बनवा के। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे बावड़ी बनवाने के। और यहाँ पे जो पत्थरों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे जो स्टोन है उसे सैंड स्टोन कहते हैं, जिसे हिंदी में बलुआ पत्थर, बालू पत्थर के नाम से पहचानते हैं। और उस समय ये सब पत्थर लाई गई थी राजस्थान से। हाँ, और इवन जब ये बावड़ी बनाई गई तब कोई सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था। तो ये पूरी की पूरी बावड़ी इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही बनाई गई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे पिलर में या बीम में और इवन आपको ये सीढ़ियों पर भी इंटरलॉक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आई थिंक आपको पता होगा जब यहाँ पे भूकंप आया था 2001 में कच्छ भुज में, तो यहाँ के भी कई मकान गिर गए थे ये गाँव में, पर इसको कुछ नहीं हुआ था। तो 500 साल में कितने सारे भूकंप आए और चले गए, पर ये बावड़ी टिकी हुई है। तो उस समय की तो अलग आर्किटेक्ट कैसे हो गए, वो भी एकदम सोचने वाली बात है। और ये कुल 5 मंजिला बावड़ी बनाई गई है और 5 मंजिल में अलग अलग नक्काशियाँ बनाई गई है। इसमें अंदर की तरफ नव ग्रह वगैरह बनाए गए हैं, नव कलश बनाए गए हैं, फिर दुर्गा देवी की मूर्ति है, बावड़ी का शिलालेख वगैरह है। तो वो सब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और पूरा देखेंगे। तो यहाँ से मेरे साथ सब लोग नीचे आइए। लगाई गई है तो वहाँ पे मंदिर बनाया गया है यहाँ के ग्राम देवता बागेश्वरी दुर्गा देवी का। राजवी जो गांव के लोग हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता है, ये साइड में छोटी वाली पाली बनाई गई है दोनों तरफ से, तो इसके ऊपर से ही चल के जाना पड़ता है। और ये थोड़ा भयजनक है, तो इसलिए टूरिस्ट को वहाँ अलाउड नहीं है। और जो पहली विंडो है वहाँ पे मंदिर बनाया गया है, जिसके बाजू वाली जो विंडो है तो वहाँ पे बावड़ी का शिलालेख है। अब तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ दीवार की तरफ समझ दिखेगा बावड़ी का शिलालेख होगा। यहाँ पे ये फोटो देखिए, ये फोटो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये फोटो मैंने ली हुई थी गर्मियों के समय में, तो उस समय पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है।
अदर में तो नीचे वाला यहाँ पे जो आर्च है फोटो में आपको दिखेगा, तो नीचे वाला आर्च अभी पानी के अंदर डूब गया है, देखिए दिखा दे आपको। इसके नीचे और भी है कुछ? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे बीच में ऐसा कुआं बनाया गया है, देखिए अभी जो कुआं है पानी के अंदर चला गया है। ये जो कुआं है, ये कुआं यहाँ से भी और 30 फीट गहरा है। आपको जो फोटो में जो कुआं दिख रहा है, एक पहला कुआं है, और ये जो आर्च बनाया गया है, तो आर्च के पीछे एक और कुआं है। जो पहला आर्च के पीछे दूसरा, तो ऐसे 2 कुएं हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो अदालत की वाव देखने के लिए ये चार्जेस है, इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वडनगर। यहाँ पर हम लोग अभी लंच करेंगे इस रेस्टोरेंट में। तो ये है रेस्टोरेंट तोरण, इसका तोरण नाम है रेस्टोरेंट का। तो चलते हैं अंदर। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है रेस्टोरेंट का। और ये है इसका रिसेप्शन हॉल। और ये अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा आपको दिखेगा, बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो लंच और डिनर करने का जो एरिया है वो साइड है, उधर हम लोग अभी जाएंगे। तो भी ये बाहर का एकदम सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। और ये नज़ारे के साथ हम लोग अभी यहाँ पर लंच कर रहे हैं। लंच में बटर रोटी है, उसके बाद चना मसाला, दाल फ्राई, ये पनीर की सब्ज़ी है ग्रेवी में, स्वीट में गुलाब जामुन दिए, पापड़ है, जीरा राइस है, और ये वेज कटलेट, और आपको छाछ भी दिए, बटर मिल्क। आप सब वडनगर में हो अभी, तो वडनगर जहाँ पे है गुजरात राज्य के नॉर्थ साइड में मॉडर्न मेहसाना जो है, मेहसाना का एक तालुका है ये वडनगर। ये वडनगर 2700 साल पुराना है, ऐसा हम मानते हैं। 2700 साल के बाद भी ये वडनगर ऐसा का ऐसा है। इसकी जो हमारी पौराणिक नगरी बोलते हैं हम, पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है ये वडनगर। तो मैं आप सभी का तहे दिल से हमारे इस वडनगर में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मीता चौहान है। मेरे साथ आज आप गाइड के तौर पे मेरे फादर भी है, नरेंद्र भाई, तो जो आप सबके साथ रहेंगे। यस, वेलकम सर। तो आप सबका वेलकम है यहाँ पे। अब मैं आपको ये ब्रीफ कर देती हूँ कि हम यहाँ से जाएंगे कहाँ। तो हम सबसे पहले यहाँ से हाटकेश्वर टेम्पल जाएंगे, जो वडनगर का फेमस जो आकर्षित प्लेस है, वो सबसे पहले हाटकेश्वर टेम्पल है। उसके बाद जाएंगे कीर्ति तोरण, और वहाँ से शर्मिष्ठा लेक जाएंगे। तो अभी लंच के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हटकेश्वर टेम्पल। ये आप देख सकते हो हटकेश्वर टेम्पल। यहाँ से जाने का रास्ता है। हाटकेश्वर महादेव की जय। पार्वती पते हर महादेव। ये हाटकेश्वर मंदिर है, जो 2000 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयं से उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ था। वो स्वयं वो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। सुनने दो इसको, कोई बात ना, छोड़ दो। अरे ये हाटकेश्वर, तो हाटकेश्वर नाम कैसे पड़ा? तो ये शिवलिंग जो था वो सोने का था,
हाटक का संस्कृत में अर्थ होता है सुवर्ण। तो ये सोने का शिवलिंग पहले के वक्त में ये ऐसा कहा जाता है कि स्वयं समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त जो राजा थे उस टाइम में भी बना होगा, या तो उस समय कोई धनवान व्यक्ति द्वारा भी ये शिवलिंग का निर्माण किया गया होगा। ये शिवलिंग जो है वो बार बार आक्रमण की वजह से सोने का था वो नष्ट हो गया था, और इसके बाद अभी जो शिवलिंग है वो कब स्थापित हुआ और कैसे स्थापित हुआ, इसका इतिहास में आज तक कोई पुरावा नहीं मिला है। तो इससे ये शिवलिंग और इसके चारों ओर मंदिर की जो कलाकृति है, इसमें सबसे पहले समुद्र मंथन का जो चित्रण किया है वो सामने वाले गेट से देखेंगे, और यहाँ जो 9 अवतार कहा जाते हैं, इस 9 अवतार की भी यहाँ चित्रण किया गया है। तो इसकी कलाकृति देखने के लिए दर्शन करके बाद देखेंगे और बाद में फोटो करेंगे। चला हम आ जाएंगे। आप एक दिन जाइए, कल आके फ्लाइट ऐसा मत डालो, कैसे आए थे ऐसे मत डालो, डालो मत। ये ऐसे अभी बोले दे रहे ना ऊपर ना जाए। यहाँ मंदिर की प्रदक्षिणा करके कोई फोटो वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, और मंदिर की चारों ओर जो कलाकृति है, जो निहारना है, जो देखना है, मंदिर की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आगे के हिसाब से बाहर निकलेंगे तो एक तरफ समुद्र मंथन है कि जो समुद्र मंथन करके वक्त 14 रत्न जो निकले थे वो 14 रत्न का यहाँ कलाकृति की गई है। इसके साइड में बगल में जो है वहाँ जो भगवान के 10 अवतार है, इनमें से भगवान विष्णु का अवतार है, इसमें आधा अंग उसका मत्स्य अवतार है और आधा अंग पुरुष का है। तो ये जो देखना है वो देखेंगे। तो अभी हटकेश्वर टेम्पल विज़िट करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं कीर्ति तोरण विज़िट करने के लिए। लेकिन मैं वडनगर की बात करूं तो हमारे वडनगर की जो आन कहते हैं या शान कहते हैं हम, वो ये है हमारा कीर्ति तोरण। कीर्ति तोरण जो है ये 12वीं सदी में बनाया गया था। सिद्धराज जयसिंह ने बनाया हुआ है या फिर उसका जीर्णोद्धार सिद्धराज जयसिंह ने किया है, ये उन्होंने था। और फिर उसके बाद ये इसकी जो हाइट है ये 40 फीट की हाइट है। लाल और पीले रंग के बलुआ पत्थरों से ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। और जब भी ये कीर्ति तोरण ऐसा क्यों बनाया गया, इसका क्या महत्व है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले के टाइम में जो राजा लोग थे वो युद्ध करने जाते थे, तो फिर वो जो युद्ध जीत के आते थे तो उसकी खुशी में वो ऐसा कोई कीर्ति स्तंभ या फिर उसको विजय को सम्मानित करने के लिए, उसको बनाने के लिए, हाँ उसके लिए वो ये स्तंभ बनाते थे। इसकी एक और एक कहानी भी है कि जैसे कि इसको माना जाता था कीर्ति तोरण को कि इसके आसपास कोई मंदिर भी हो सकता था, ऐसा कुछ था। लेकिन आसपास के सभी एरिया में खुदाई की, उसको खोदकाम करके देखा तो मंदिर का कोई भी निर्माण नहीं मिला वहाँ पे हमें। तो फिर इसको वहीं पे ऐसे ही रखा गया और कीर्ति तोरण के रूप में हम इसे वडनगर में जानते हैं। तो इनमें से यहाँ के पहले जो गायकवाड़ सरकार थी उस टाइम में ना, ये बगल वाला जो कीर्ति स्तंभ है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। ये दोनों जो तोरण है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट या चूना यूज नहीं किया गया है। तो इसके हिसाब से ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम वाला बगल वाला जो कीर्ति तोरण है वो स्टेप पूरा उतार दिया था
और ये ले जाने वाले थे गायकवाड़ सरकार, लेकिन उस टाइम वो नहीं ले गए थे। तो 2008 में दोबारा मोदी साहब ने वो खड़ा करवाया था, लेकिन पहले के वक्त में ये दोनों कीर्ति तोरण ऐसे ही दो खड़े थे। अब उसको देखने का और निहारने के लिए इनकी कलाकृति जो है वो आप सब लोग ऊपर आके देख सकते हैं और इसके बाद आप फोटो लेंगे। तो ये एंट्री गेट है शर्मिष्ठा लेक का। और दोनों साइड लेक है। आप भी आ जाओ जी, इधर आ जाओ। हमारे वडनगर का जो उल्लेख है वो नागरखंड में किया गया है। तो नागरखंड में जो उल्लेख किया गया है कि वडनगर का जो शर्मिष्ठा तालाब है, ऐसा कहा जाता है कि सोमवंश के जो राजा थे उनकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा ने पार्वती माता का तप किया था। तो पार्वती माता पसंद हुए तो उनकी याद में न शर्मिष्ठा के नाम से आज भी तालाब का नाम शर्मिष्ठा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, उनकी माँ ने कहा था मोदी जी के बारे में, मोदी जी के माँ ने कहा था कि एक मगरमच्छ, हंसो नहीं यार, मगरमच्छ का बच्चा लाके मोदी जी लाके, तो ये भी ऐड कीजिए अपने गाइड में। ऐसा नहीं, बगल नदी से, बगल नदी है कोई बगल में? बगल में नदी जो है एक साइड में रुपेण है और एक साइड में जो है अपने जो अहमदाबाद निकलती है साबरमती नदी, जो कल परसों आप आश्रम गए थे वो नदी है, वो यहीं से जाती है। मगरमच्छ कहाँ? तो ये तालाब के सामने जो यहाँ न जो आपको सीढ़ियाँ देख रहे, स्टेप देख रहा है, इसके साइड में जो दूसरा स्टेप वाला गली है, वो गली से आगे जाओगे तो मोदी जी की गली आती थी। मोदी जी जहाँ रहते थे वो, तो वहाँ से वो नहाने, पहले के वक्त यहाँ लोग नहाने या पानी भरने के लिए तालाब में ही आते थे। तो उस टाइम मोदी जी जब छोटे थे तो ये तालाब में आए थे, तब वहाँ मोदी जी ने मगर तो नहीं लेकिन उनका बच्चा था, मगर यहाँ मगरी जो थी उन्होंने बच्चा दिया था, तो वो बच्चा उठा के घर ले गए थे। घर ले गए थे? हाँ। अच्छा। तो बाद में माँ ने डांटा तो फिर वापस वो रख गए थे। इस तालाब में छोड़। हाँ, तो यही तालाब में मगर का बच्चा पकड़ा था, तभी लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने मगर पकड़ा था। ये सच में ऐसा है? सच में है ना? ये आपने बताया नहीं था, इसलिए आप कोई भी टूरिस्ट आएगा तो बताया कीजिए। क्या मगर का नाम नहीं ना, नाम कैसे कहेंगे? इस तालाब के बारे में बोले। हाँ, तो इस तालाब से मोदी साहब ने जो मगर पकड़ा था ऐसा कहा जाता है, लेकिन मगर नहीं पकड़ा था, उनका बच्चा पकड़ा था। तो यहाँ से पीछे जो तालाब के पीछे बावसार गली है, गली के पीछे मोदी जी का जो मोदी वास कहते हैं, वो गली से जब यहाँ लोग पहले स्नान करने या पानी भरने आते थे, उस टाइम मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मगर का बच्चा पकड़ के घर ले गए थे। फिर माँ ने डांटा तो वो वापस रख गए थे। इसी तालाब में छोड़ गए थे? हाँ, इसी तालाब में पहले थे, लेकिन 97 में ना ये तालाब एक बार सूख गया। ये तालाब आज तक नहीं सूखा था, लेकिन 97 में एक बार सूख गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वडनगर रेलवे स्टेशन ट्रेन बोर्ड करने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वडनगर रेलवे स्टेशन। अभी ऑलमोस्ट शाम के 5 बज रहे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन रुकी है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो हम लोग अभी ट्रेन बोर्ड करके सीधा चले जाएंगे वडोदरा।